या गाइस, दिस इज़ द क्लिप ऑफ 17th ऑफ जनवरी, जिससे आज से सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ करेक्ट बचे हैं। एंड जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो मे बी 28 या 26 डेज़ बचे होंगे। बट एनीवेज तुम लोगों को ये 28 डेज़ बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। उसके लिए मैं उसके लिए प्लानर भी लेकर आई हूँ कि जिससे आप अपना प्लानर बना सकते हो। एंड वो मैंने वीडियो में अभी बाद में दिखाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आप कर सकते हो 30 डेज़ में। इज़ दैट प्लीज़ डू नॉट इग्नोर हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपके सेम 80 मार्क्स के ही आते हैं। दूसरा ये है कि प्लीज़ आप लोग मैथ्स को डेली प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि साइंस और ये सारी चीज़ें तो आपको एक बार में याद भी हो जाती हैं, बट मैथ्स को आप याद नहीं कर सकते हो। सो एनसीईआरटी पर फोकस करना, अगर आप बेसिक मैथ्स ले रखे हो एंड अगर स्टैंडर्ड है तो यू कैन डू मोर PYQs एंड सैम्पल पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्ट स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ आती है दैट कंसिस्टेंसी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन 30 डेज़ में आपको रोज़ पढ़ना है, कोई भी डेज़ गैप मत करना। एंड लेट मी शो यू माई प्लानर। सो पहले तो मैंने लिख लिया कि कितने दिन मेरे पास बाकी हैं। सो आई हैव 30 डेज़। एनीवेज ये मेरी पुरानी डायरी है तो इसमें 2017 लिखा है, सो डोंट माइंड इट। एंड फिर उसके बाद आपको ना मेन प्रायोरिटीज़ लिखनी कि आपको एक दिन में क्या चीज़ें करनी हैं, दैट यू हैव टू डू। एंड उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने टू डू लिस्ट बनाओगे, बिकॉज टू डू लिस्ट इज़ मोर प्रैक्टिकल देन टाइम टेबल्स, बिकॉज एवरी डे इज़ नॉट सेम फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे आपको मेन प्रायोरिटी लिखनी है। फिर उसके बाद मिस्टेक एनालिसिस, जो भी आप सैम्पल पेपर कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं वो आपको उस दिन लिख लेनी है नीचे। एंड देन यहाँ पे आपको डे वाइज टू डू लिस्ट बना लेना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्लानर बना लेना है कि आपने कौन सा चैप्टर रिवीजन कर लिया है, कौन सा चैप्टर का आपने PYQ लगा लिया है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर 30 डेज़ प्लानर इज़ गोइंग टू लुक लाइक, ओके। एंड अब 30 डेज़ रह गए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ डू नॉट स्पेंड सो मच टाइम ऑन योर फोन्स, बिकॉज अभी तो बोर्ड में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा स्टडीज़ का। सो या तो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू ऑल। एंड मैं भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लाइक आई एम ट्राइंग दैट आई मस्ट मेक माई सेल्फ बेटर every day, because perfection is not anything we cannot attain perfection, but we can be better. Yeah guys, sample papers ज़रूर से सॉल्व करना एंड PYQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ना PYQ सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारी बुक्स आती हैं पास्ट 10 ईयर्स वाली, सो आप वो ले सकते हो, या फिर तो आजकल तो CBSE भी हमें प्रोवाइड कर देता है ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट, बिकॉज PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स टैग भी कर दूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो उसमें से। बहुत सारे मैराथन सेशंस भी होते हैं, सो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को अपना टाइम सेव करना है तो प्लीज़ ओनली जस्ट वॉच दी PPT एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम PPT ओनली, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम एंड एज वेल एज आप सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे। एंड वो 14 डेज़ वाला जो चैलेंज होता है, जिसमें आप 1 to 14 डेज़ तक आप पूरे मैथ्स का सिलेबस कर लेते हो, जो शुभित भी कराते हैं, वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि बिकॉज आई एम गोना डू दैट। एंड इसलिए मैं अपनी पर्सनल टिप पे आपको बता रही हूँ। हाँ, वैसे आई एम थिंकिंग टू डू दैट ऑल्सो, बट लेट्स सी दैट इफ़ I can do it, I'll surely do. Anyways, feel free to give me few tips for my boards exam, for the few points that you have to keep in your mind. And yeah, anyways, feel free to give me some tips, okay, for my boards examination, because I am also a student just like you all guys. And yeah, and तुम लोग मेरे Telegram account भी follow कर सकते हो, तो मैंने link दे दी already, and तुम लोग make sure to check it out. So yeah guys, that's it for today's video. Till then, make sure to like, share, subscribe. Bye bye.